दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक कैट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने लिया है इक्वल्स टू, जो कि सबसे सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है और इसका यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन वैल्यूज फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर, वो राइट साइड में जो वैल्यू होती है, राइट साइड ऑपरेंड की जो वैल्यू होती है उसको लेफ्ट साइड ऑपरेंड में असाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा है c इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे a की जो भी वैल्यू रहेगी वो c में असाइन हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है एग्जांपल a इक्वल्स टू 15, मीन्स a की वैल्यू 15 है। तो अब ये वैल्यू c में असाइन हो जाएगी, मीन्स c की वैल्यू हो जाएगी 15। नेक्स्ट ऑपरेटर है प्लस इक्वल्स टू, add and assignment operator. It adds the right operand to the left operand and assign the result to the left operand. ये जो प्लस एंड ऑपरेटर होता है इसको हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये राइट ऑपरेंड की जो वैल्यू है उसे लेफ्ट ऑपरेंड में ऐड करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा उसे लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन करेगा। तो c प्लस इज इक्वल टू ए जो है वो इक्विवेलेंट है c इज इक्वल टू सी प्लस ए के। तो हम c इज इक्वल टू सी प्लस ए भी लिख सकते हैं, या इसके प्लेस पे हम डायरेक्टली c प्लस इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे c का रिजल्ट हो जाएगा 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30, क्योंकि c की वैल्यू भी 15 है और a की वैल्यू भी 15 है। तो दोनों वैल्यू ऐड होंगी और जो रिजल्ट आएगा वो c में असाइन हो जाएगा। तो अब c की वैल्यू हो जाएगी 30। नेक्स्ट ऑपरेटर है सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इट सब्ट्रैक्ट द राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। तो ये जो ऑपरेटर है ये सब्ट्रैक्ट करता है राइट ऑपरेंड को लेफ्ट ऑपरेंड से और जो भी रिजल्ट आता है उसको लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन करता है। c माइनस इक्वल्स टू a इज इक्विवेलेंट टू c इज इक्वल टू c माइनस a। तो हम c माइनस a करेंगे तो 30 माइनस 15 आता है 15। तो अब c की वैल्यू हो जाएगी 15। इसी तरीके से मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इट मल्टीप्लाइज द राइट ऑपरेंड विद द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। तो c मल्टीप्लाई इक्वल्स टू a इक्विवेलेंट होगा c इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई a के, मीन्स हम c में a को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको c में असाइन करेंगे। तो c की वैल्यू है 15 और a की वैल्यू भी है 15, तो 15 इंटू 15 हो जाएगा 225। तो अब c की वैल्यू हो गई है 225। Divide and assignment operator. It divides the left operand with the right operand and assigns the result to the left operand. तो c divide is equal to a is equivalent to c is equal to c divide a. तो जो वैल्यू है c की वो हो जाएगी 15, क्योंकि हम 225 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15। नेक्स्ट है मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इट टेक्स मॉड्यूलस यूजिंग टू ऑपरेंड्स and assign the result to the left operand. तो c mod equals to a इक्विवेलेंट होगा c is equal to c mod a के। वैल्यू ऑफ c विल बी 15 mod 5 मीन्स 0, क्योंकि जब हम 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। आगे के जो ऑपरेटर हैं लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, उसमें हम a की वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि c की वैल्यू अब 0 हो चुकी है। तो अब जब हम बिट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट और राइट साइड में तो हम a ले रहे हैं और a की वैल्यू 15 हमने ली थी, उसमें अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो a की वैल्यू 15 है। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम बिट को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको a में असाइन कर देते हैं। तो a लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू 2 सेम है, a इक्वल्स टू a लेफ्ट शिफ्ट 2।
तो वैल्यू ऑफ ए जो है वो हो जाएगी 60, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो पहले थी 15 और उसको हम 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, तो 2 की पावर 2 मीन्स 4 से ये मल्टीप्लाई होगा एंड 15 इंटू 4 होता है 60। राइट शिफ्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर में हम बिट को राइट में शिफ्ट करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है उसको ए में असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 2 बिट शिफ्ट कर रहे हैं, 2 बिट राइट शिफ्ट कर रहे हैं, मीन्स जो भी हमारी ए की वैल्यू है वो डिवाइड होगी 2 की पावर 2 से। तो 2 की पावर 2 होता है 4, तो 60 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 15। तो अब एक की वैल्यू हो जाएगी 15। इसी तरीके से बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर और बिटवाइज एक्सक्लूसिव और एंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी वर्क करेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां पे हमने ये सभी बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। तो सेम तरीके से यहाँ पे वर्क होगा, बस जो रिजल्ट आएगा वो ए में असाइन हो जाएगा। इसी तरीके से बिटवाइज इंक्लूसिव और एंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। यहाँ पे a और जो इक्वल्स टू 2 जो हम ले रहे हैं वो सेम है a इक्वल्स टू a और 2 के, तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो a में असाइन हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट हमें 2 मिलता है, तो अब a की जो फाइनल वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। और सेम एग्जाम्पल को अब हम सी में एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि किस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हम कर सकते हैं। तो a की वैल्यू है 15 और सबसे पहले हम लिख रहे हैं c इज इक्वल टू a, मतलब a की जो वैल्यू है वो हम c में असाइन कर रहे हैं, तो अब c की वैल्यू है 15। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एड इक्वल्स टू c इज इक्वल टू c प्लस a को शॉर्ट हैंड में हम c प्लस इज इक्वल टू a लिखते हैं। तो अब हम कर रहे हैं 15 प्लस 15, तो अब c की वैल्यू हो जाएगी 30। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं c माइनस इज इक्वल टू a, मीन्स c इज इक्वल टू c माइनस a। c की वैल्यू अभी 30 थी, 30 में से 15 को अगर हम माइनस करेंगे तो 15 आएगा। उसके बाद हम कर रहे हैं c मल्टीप्लाई इज इक्वल टू a, मीन्स c में अब मल्टीप्लाई होगा a का, तो 15 इंटू 15 होगा 225, तो अब c की वैल्यू है 225। उसके बाद हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 225 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, अब c की वैल्यू है 15। नेक्स्ट हम कर रहे हैं c मॉड्यूलस इज इक्वल टू a, जिसका मतलब है c इज इक्वल टू c मॉड्यूलस a। तो 15 को डिवाइड करेंगे 15 से तो रिमाइंडर 0 आएगा। उसके बाद हम कर रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट और a लेफ्ट शिफ्ट इक्वल्स टू 2 है, तो मल्टीप्लाई होगा, तो 15 इंटू 4 60 मिलेगा। इसी तरीके से जब हम राइट शिफ्ट करेंगे तो 60 डिवाइड बाय 4, क्योंकि अब a की वैल्यू 60 है, 60 डिवाइड बाय 4 15 मिलेगा। और इसी तरीके से हम एंड, एक्सॉर और नॉट ऑपरेटर का भी यूज करेंगे और इन सभी ऑपरेटर्स को अप्लाई करके हम इनका रिजल्ट देख सकते हैं। तो हर बार हमने a को प्रिंट कराया है, तो अब हम प्रोग्राम को कंपाइल करके रन कर लेते हैं। कंपाइल किया है तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है ये। अब हम इसको रन करते हैं और हम देखते हैं कि हमें सारे वैल्यूज मिल गए हैं जैसे कि हमने डिस्कस किए थे। तो इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर और शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज हमने इस वीडियो में देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आपको वीडियो यूजफुल लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।